Everyone, this is Amna. So today is day 4 of solving 250 days of data structures and algorithm. आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि हम लोगों ने यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करना है अरेज का। हम लोग देख लेते हैं कि यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक अरे ये है और सेकंड अरे मेरे पास ये है, तो अगर मुझे कहा जा रहा है कि मुझे इनका यूनियन फाइंड करना है, तो यूनियन में फर्स्ट अरे और सेकंड अरे के सारे यूनिक एलिमेंट्स आ जाएंगे। कोई भी एलिमेंट जो कि डुप्लीकेट हो रहा है वो इस वाले अरे में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें क्या आंसर आएगा? 1 2 3 4 5 6। अब इस वाली अरे के 1 2 इसलिए नहीं आए क्योंकि वो इसमें पहले से ही प्रेजेंट है। सो दिस इज कॉल्ड यूनियन। इंटरसेक्शन क्या होता है कि मुझे दोनों अरेज के जो कॉमन एलिमेंट है उनको फाइंड करना है, और इनमें कॉमन क्या है? 1 और 2। अब ये हम लोग कोड के थ्रू कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, हम लोगों ने इन दोनों अरेज के यूनियन और इंटरसेक्शन निकाल के एक थर्ड अरे में स्टोर किया। तो यूनियन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कोड क्या होगा यूनियन का। ओके, तो स्टेप्स में लिख देती हूँ कि हम लोग कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोग, अगर मैं यहाँ पे अरे बना लेती हूँ फिर से वही वाली 5 6 7 8, इसको हम A1 कह लेते हैं और इसको हम A2 कह लेते हैं। तो यूनियन में हम लोग सबसे पहले ट्रेवर्स करेंगे A1 से, और उसका जितना भी डाटा होगा उसको हम A3 एक थर्ड अरे में स्टोर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, बस एक A3 पड़ी हुई है सेम साइज ऑफ अरे, ठीक है। उसका सारा डाटा हम लोग A3 में स्टोर कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग A2 में से ट्रेवर्स करेंगे, और हर दफ़ा हम लोग क्या करेंगे? चेक करेंगे कि अगर A2 का करंट डाटा A1 में प्रेजेंट है तो क्या करो? उस डाटा को A3 में स्टोर ना करो, और अगर ऐसा नहीं है तो उस डाटा को A3 में स्टोर कर दो। तो इस चीज़ को हम कोड के थ्रू कैसे लिखेंगे? उससे पहले अगर हम लोग अपनी आसानी के लिए फंक्शन बना लें जो कि चेक करेगा कि मेरे पास गिवन एलिमेंट गिवन अरे में प्रेजेंट है कि नहीं, तो हम लोग बूल टाइप का एक फंक्शन बनाएंगे जिसका हम लोग नाम रख लेते हैं फाइंड चेक, जो कि अपने पैरामीटर्स में एक अरे रिसीव करेगा जिस अरे में हम लोगों ने चेक करना है, और वो एलिमेंट रिसीव करेगा जिस एलिमेंट को उस अरे में चेक करना है, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? लूप लगाएंगे, और अरे का साइज भी इसमें एज अ पैरामीटर हम पास कर देंगे इंट n, ठीक है। इंट आई असाइन 0, और लूप कब तक चलाओ? जब तक n से छोटी है। और हर दफ़ा चेक करो इफ़ अरे ऑफ आई इक्वल एलिमेंट, यानी कि अरे के उस इंडेक्स पे जो डाटा पड़ा है वो एलिमेंट की इक्वल है, तो क्या आप करो? आप वहीं से ट्रू रिटर्न कर दो। जब आप ट्रू रिटर्न कर दोगे तो नीचे वाला जो भी काम होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली आई में इंक्रीमेंट कर दो, वो तो हो रहा, सॉरी। और जब हम इस लूप से बाहर आएंगे यानी कि हमें वो एलिमेंट नहीं मिला तो आप फॉल्स रिटर्न कर दो। आपको चला के दिखाती हूँ कैसे चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एलिमेंट 2 पास किया था और अरे मैंने पास की थी 1 2 3 4 साइज़ के अरे मैंने पास की थी। सबसे पहले इस इंडेक्स पे हम चेक करें क्या इंडेक्स 0 पे जो एलिमेंट पड़ा है वो इसकी इक्वल है कि नहीं। ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है तो फिर सिंपली आई में इंक्रीमेंट हो गया, हम यहाँ पहुँच गए। अब चेक हो रहा है कि इस इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है वो इस एलिमेंट की इक्वल है, ऐसा है। तो फिर हमने क्या किया? हमने ट्रू रिटर्न कर दिया, इस फंक्शन ने ट्रू रिटर्न कर दिया। और अगर ऐसा ना होता, फॉर एग्जांपल मैंने 28 पास किया होता, तो वो इस पूरी लूप से हम गुजर जाते, इस पूरी एरिया से गुजर जाते, वो इसमें प्रेजेंट ना होता, तो हम फॉल्स रिटर्न करते थे। तो ये हम लोगों ने बूल फाइंड चेक का फंक्शन बना दिया जो कि क्या कर रहा है? गिवन एलिमेंट को उस गिवन एरे में चेक कर रहा है। अब हम स्टेप 1 अपना एग्जीक्यूट करते हैं, जिसमें हम लोगों ने कहा था हमने ट्रैवर्स करना है अरे 1 में से। तो हम क्या कर रहे हैं? फॉर लूप वाइल लूप लगा लेते हैं, वाइल आई लेस देन n, और हर दफ़ा हम क्या कर रहे थे? अरे 1 के इंडेक्स आई पे जो डाटा पड़ा वो हम लोग किसको साइन कर रहे थे? अरे 3 के इंडेक्स आई पे जो डाटा पड़ा उसको हम साइन कर रहे थे, और फिर हम लोग क्या कर रहे थे? आई में इंक्रीमेंट कर रहे थे। जब हमने ये काम किया तो मेरे 1 2 3 4 ये अरे 1 में पड़ा हुआ था और अरे 3 में कुछ नहीं पड़ा हुआ था। तो फर्स्ट टाइम इंडेक्स 0 पे जो डाटा पड़ा था वो हमने उसके इंडेक्स 0 पे डाल दिया 1 पे, फिर उसके इंडेक्स 2 पे जो डाटा पड़ा था उसके 2 पे डाल दिया, एंड सो ऑन। ये वाली लूप लगाने से हमें A3 में ये रिजल्ट्स मिल चुके हैं। अब उसके बाद हम क्या कर रहे थे? फिर मैंने कहा था हम लोग ट्रैवर्स करेंगे अपनी अरे 2 में से और चेक करेंगे उसका जो एलिमेंट है वो अगर A1 में प्रेजेंट है तो फिर हम उस एलिमेंट को A3 में नहीं डालेंगे, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको A3 में डाल देंगे। A2 में मेरे पास क्या एलिमेंट्स है? 5 6 1 2, ठीक है। और A3 मेरे पास क्या है अभी तक? 1 2 3 4, और A1 क्या है हमारे पास? 1 2 3 एंड 4।
ठीक है। तो अब हमें चेक करना है कि अगर A2 का डाटा A1 में प्रेजेंट नहीं है तो उसको A3 में डाल दो। तो इसके लिए हम लोग फिर से एक लूप लगाएंगे, ठीक है। अब एक सेकेंड, आई मेरा कहाँ पड़ा हुआ था जब हम इस लूप से बाहर आ गए थे? आई मेरे इंडेक्स 0 1 2 3 4 पे ही पड़ा हुआ है। तो हम आई के इंडेक्स को रिटेन रखते हैं क्योंकि हमें उसको A3 के लिए यूज़ करना है। और हम लोग एक और इंडेक्स बना लेते हैं J0, ठीक है, उसको हम यूज़ करेंगे J <n। हर दफ़ा हम चेक करें इफ़ अरे ऑफ J, सॉरी हम अपना फंक्शन यूज़ करें, यहाँ पे हम अपने फंक्शन को यूज़ करें। हम इफ़ की कंडीशन में लिख रहे हैं, हमारे फंक्शन का नाम था फाइंड चेक, और उसमें हम क्या पास करें, हम लोग अपनी अरे 1 को पास करेंगे क्योंकि उसके अंदर हमने चेक करना है। और किसको पास करें? इस करंट एलिमेंट को जो कि अरे ऑफ J में स्टोर है, ठीक है, अरे 2 ऑफ J में, ठीक है। अरे 2 के एलिमेंट को हम अरे 1 में चेक करें और साथ में हम लोग पास करें साइज ऑफ अरे 2, ठीक है। अगर उसमें प्रेजेंट है तो फिर अब अगर इसका मुझे आंसर 2 मिल रहा है तो फिर क्या करो? कुछ भी ना करो, कंटिन्यू, ठीक है। इस करंट आइट्रेशन को के रिजल्ट को इसमें स्टोर मत करो और उससे पहले आई में एक इंक्रीमेंट भी करा दो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, यानी कि ये वाली इफ कंडीशन नहीं चली, तो फिर आप क्या करो? अरे 2 का जो इंडेक्स J था उसमें जो वैल्यू पड़ी थी वो क्या करो? A3 के अरे 3 के इंडेक्स I पे स्टोर करा दो। और उसका इंडेक्स I अभी 4 वाला है और इसका इंडेक्स J 0 वाला है, ठीक है। और I में भी एक इंक्रीमेंट कर दो और J में भी एक इंक्रीमेंट कर दो। अब मैं इसको थोड़ा ड्राई रन करके बता देती हूँ आपको क्या हो क्या रहा है। सबसे पहले हमारे पास J पोजीशन नंबर 4 पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करें? इंडेक्स I पे क्या पड़ा हुआ है? 0। हम चेक करें कि जो मेरा 5 है वो अरे 1 में प्रेजेंट है या नहीं है। 5 अरे 1 में प्रेजेंट नहीं था, हमें आंसर फॉल्स मिला है। तो फिर हमने क्या किया? इंडेक्स J यानी 4 पे, इसके इंडेक्स 4 पे हमने 5 को स्टोर कर दिया। फिर हमने क्या किया? आई में भी एक इंक्रीमेंट कर दिया और J में भी। J अब 5 पे आ गया और I पोजीशन नंबर 1 पे चला गया। अब J भी प्रेजेंट नहीं था, 6 भी प्रेजेंट नहीं था, तो 6 को हमने यहाँ स्टोर कर दिया। फिर जब 1 आया ना, हमने 1 चेक किया तो हमें इस इफ़ का जो आंसर है वो ट्रू मिल गया। जब हमें इसका आंसर ट्रू मिल गया ना, तो फिर हमने कंटिन्यू लगा दिया। कंटिन्यू क्या करता है कि इसके नीचे जो भी काम हो रहा है इस करंट आइट्रेशन में उसको स्किप कर देगा, हम नेक्स्ट वाली आइट्रेशन में पहुंच जाएंगे, यानी आई में बस एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो हमें न्यू ट्रांसफॉर्म होकर अरे 3 मिलेगी वो ये होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरीके से हम लोग यूनियन फाइंड कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट ये था कि हम लोगों ने इंटरसेक्शन फाइंड करना था दोनों एरे का। और इंटरसेक्शन में मैंने क्या कहा था? जो दोनों एरेस के कॉमन एलिमेंट होंगे वो आ जाएंगे, और इन दोनों का कॉमन क्या है? 1 और 2। तो इसका तरीका ये है, कि स्टेप 1 में मैं क्या करूँगी? मैं अपनी इस वाली अरे में से ही ट्रैवर्स करूँगी और हर दफ़ा उसके जो करंट इंडेक्स पे जो मेरे पास एलिमेंट पड़ा हुआ है A1 का इंडेक्स है, इसको मैं A2 में ढूंढूंगी। A1 वाले डाटा को मैं A2 में ढूंढूंगी। अगर तो वो प्रेजेंट है तो फिर मैं उसको A3 में स्टोर कर दूंगी, और अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो मैं उसको A3 में स्टोर नहीं करूँगी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग, अगर हमें ये चेक करना है कि डाटा इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? अपना ऊपर जो मैंने फंक्शन बनाया था उसी को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आई साइन 0 कर लेते हैं, वाइल आई लेस देन n, ठीक है। हम लोग चेक करें, अब इस वाले एरे में से हम लोग ट्रैवर्स करने लगे हैं। हम लोग ये चेक करें कि अगर तो हमें अपने फाइंड चेक का आंसर ट्रू मिल रहा है, हम लोग चेक किसको कर रहे हैं? इस वाली एरे में हम चेक करें, A2 में हम चेक करें, और चेक किसको करें? A1 के इंडेक्स I वाले एलिमेंट को चेक करें और n हम पास करें। अगर तो हमें इसका आंसर ट्रू मिल रहा है यानी वो एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? A3 के इंडेक्स I पे उस एलिमेंट को हम स्टोर कर देंगे, A1 के I को, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम लोग क्या करें? हम लोग सिंपली I में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। हम लोग 2 एलिमेंट ले लेते हैं, I भी ले लेते हैं और J भी ले लेते हैं, जिनको हम करंटली 0 पे रख देते हैं, और J में हम यहाँ इसके J वाले एलिमेंट में उस I वाले एलिमेंट को स्टोर करेंगे, क्योंकि हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा कि वो एलिमेंट प्रेजेंट हो। जब वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा तो वो I में इंक्रीमेंट हो जाएगा, और जब I में इंक्रीमेंट होगा ना तो A3 का एक इंडेक्स स्किप हो जाएगा। तो यहाँ पे हम I में इंक्रीमेंट कर देते हैं, और बाकी सब चीज़ें ऐसी। यहाँ पे जब प्रेजेंट भी होगा तो फिर यहाँ पे भी J में इंक्रीमेंट करेंगे, और यहाँ पे भी हम लोग J में इंक्रीमेंट करेंगे, सॉरी यहाँ पे J में इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। सो ये अप्रोच थी इंटरसेक्शन फाइंड करने की और यूनियन फाइंड करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।